भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियाँ या फिर कई भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। ये किला अलवर ज़िले के अरावली की पहाड़ियों में सिरस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। ये किला पहले नज़र में ही दिखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानियाँ ये है कि यहाँ भूत बसते हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे गांव की आबादी इस जगह से काफ़ी दूर हो गई है। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के भानगढ़ के इतिहास की बात करें तो भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में सिरस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर है। यहाँ का किला बहुत प्रसिद्ध है जो भूता किला माना जाता है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी हिराइश बना लिया। माधो सिंह के 3 बेटे थे, पहला सुजान सिंह, दूसरा छत्र सिंह, तीसरा तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छत्र सिंह भानगढ़ का शासक हुआ। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह थे, ये भी शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाए थे। अजब सिंह का बेटा काबिल सिंह और उनके बेटे जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहे। अजब सिंह के बेटे हरि सिंह भानगढ़ में रहे। माधो सिंह के 2 वंशज औरंगजेब के समय मुसलमान हो गए थे, उन्हें भानगढ़ दे दिया गया था। मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा सवाई जय सिंह जी ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमाया। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासी जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए इत्र लाने बाजार आई थी, उस इत्र को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह इत्र एक चट्टान पर गिर गया तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिरकर उसे मार दिया। तांत्रिक सिंधिया मरते समय उस नगरी में राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया जिससे ये नगर ध्वस्त हो गया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास न आए, लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में श्राप दिया जिससे भानगढ़ तबाह हो गया। एक और कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को ख़त्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया।